Assalamu alaikum students, I am Muhammad Ayyaz from MA Science Academy। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। यहाँ से हमारे पास पेपर के अंदर एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रूव दैट, साबित करें पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के, इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पीएच की तारीफ़ लिखेंगे। पीएच की तारीफ़ क्या है? पीएच की तारीफ़ है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को जब ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया जाए, तो ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन को बयान करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोलर कंसंट्रेशन से मुराद मोल्स के अंदर मिकदार है, हाइड्रोजन की मोल्स के अंदर मिकदार है। तो अभी देखते हैं तारीफ़ क्या है पीएच की। सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है पीएच का पी हमेशा स्मॉल और एच हमेशा कैपिटल होना चाहिए। पीएच का पी हमेशा स्मॉल और एच हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो तारीफ़ देखते हैं। तारीफ़ है पीएच इज़ द नेगेटिव लोगारिथम। पीएच इज़ द नेगेटिव लोगारिथम, मनफी लोगारिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन से मुराद के स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ दी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की। यानी पीएच जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयन को जब ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए और इससे पहले माइनस लोग लिख दिया जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पीएच कहलाएगा। उर्दू में तारीफ़ देखते हैं। पीएच से मुराद हाइड्रोजन आयन्स की मोलर कंसंट्रेशन का मनफी लोगारिथम है, और इसे मैथमेटिकली हम जाहिर करते हैं पीएच इज इक्वल टू मनफी लोगारिथम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर आपको तारीफ़ आती है तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन आती है तो आप तारीफ़ इसकी इजीली लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने वाटर की आयनाइजेशन के लिए वाटर का रिएक्शन लिखना है एक, जिसमें वाटर अपने आयन्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन यानी केसी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे कि केसी बराबर है बटे के ऊपर वाले हिस्से में हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को लिखेंगे और नीचे वाले हिस्से में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को लिखेंगे। प्लस का साइन बताता है कि ये कितने रिएक्टेंट्स हैं या कितने प्रोडक्ट्स हैं। जितने प्लस के साइन के साथ अलहदा अलहदा आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे, आप उनको अलहदा अलहदा ब्रैकेट्स में लिखेंगे। हाइड्रोजन आयन को एक ब्रैकेट में और प्लस दूसरा है हाइड्रोक्सल आयन, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह वाटर, एक ही वाटर आपके पास लिखा हुआ है, साथ कोई और चीज़ नहीं लिखी हुई, इसलिए नीचे एक ही ब्रैकेट के अंदर H2O वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने एक बात याद रखनी है कि 7 करोड़ पानी के मॉलिक्यूल हों आपके पास, तो उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका मतलब कि बाकी जो है 6,99,99,999 जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो वैसे के वैसे ही हैं। तो अगर 7 करोड़ में से सिर्फ एक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वाटर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से अगर आपके पास 7 करोड़ हों और कोई 1 रुपया आपका गिर जाए, आपको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। इसी तरह से वाटर के 7 करोड़ मॉलिक्यूल में से एक आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वाटर फिर भी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, इसकी मिकदार कांस्टेंट रहती है। तो वाटर भी कांस्टेंट है, केसी भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट्स को हम इकट्ठा कर देंगे। H2O इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ केसी की तरफ जाएगा तो ये उधर जाके क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक ओके हो गया। बाकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि केसी भी कांस्टेंट है और वाटर भी कांस्टेंट है, दो अलग अलग कांस्टेंट लिखने के बजाय मैं इन दोनों को किसी एक और कांस्टेंट के बराबर रख देता हूं, जो कि KW है। यानी ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जो कि KW है। केसी का K आ जाएगा, वाटर का W आ जाएगा, आपके पास KW नया कांस्टेंट एक बन जाता है। बाकी उसी इक्वेशन के अंदर केसी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे अब मैंने KW लिख दिया है। बाकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी उसी तरह से लिखी है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन भी उसी तरह से लिखी हुई है। याद रखें इन दोनों में प्रोडक्ट है,
प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया, हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन आयन। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब पानी का एक मॉलिक्यूल आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है, टूटता है, तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयन बनते हैं उतने ही हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। यानी दोनों तरफ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सल बन रहा है। इसी तरह दो टूटेंगे तो दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी हाइड्रोक्सल आयन के। जी, तो कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर बराबर। एक पानी के मॉलिक्यूल से जितने हाइड्रोजन आयन आएंगे उतने ही हाइड्रोक्सल आएंगे। तो इस वजह से हमने हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोक्सल आयन के बराबर रख दिया। H+ कंसंट्रेशन को हमने OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के बराबर कर दिया। ठीक हो गया। अब जब ये बराबर है तो फिर मैं OH नेगेटिव की जगह पे भी तो H लिख सकता हूँ, क्योंकि जब दो नंबर बराबर हों, जैसे 2 + 1 3 के बराबर है, तो मैं 3 की जगह पे 2 + 1 भी तो लिख सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। इसी तरह से OH नेगेटिव की जगह पे भी अब मैंने क्या लिख देना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिख दी, क्योंकि ये उसके बराबर है हाइड्रोजन आयन के। तो अब इसकी जगह पे मैंने इसे पुट कर दिया। तो अब ये भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ये भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। जब आपके पास जो वेरिएबल है वो सेम हो और पावरें जो हैं वो डिफरेंट हो या जो भी हो पावरें, तो वेरिएबल को हम एक मरतबा लिखते हैं और पावरों को आपस में जमा कर देते हैं। इसकी पावर भी 1 और इसकी क़ुव्वतनमा भी 1 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 स्क्वायर। यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ गया। KW वैसे का वैसे ही है हमारे पास। नेक्स्ट, ये एक्सपेरिमेंटली जो है यहाँ पे हमें बताया गया है। बाकी इसको फर्स्ट ईयर के अंदर जाके आप देखेंगे बाकायदा इस वैल्यू को, किस तरह से ये आपके पास चेंज होती है, ये किस तरह से आती है। अभी सिर्फ आपने इसको याद करना है कि KC जो कांस्टेंट है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। वो क्या है, 1.0 × 10⁻14। अब आप लोगों को पता है कि 1.0 जो है ये 1 के ही बराबर होता है, ऐसे ही है। तो 1 × 10⁻14 जो है, आप लोगों को मालूम है कि एक को किसी भी नंबर से ज़रब करें तो वही नंबर आंसर में आता है। तो मैं इस सारे की जगह पे सिर्फ यही लिख सकता हूँ 10⁻14। तो यही किया है मैंने, 1.0 × 10⁻14 की जगह पे 10⁻14 लिखा। ठीक हो गया। KW हमारे पास किसके बराबर आ गया, KW बराबर आ गया -14 के, 10⁻14। ठीक हो गया। अब KW की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। KW की ये वैल्यू है 10⁻14, तो ये मैंने पुट कर दी। इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह अब आपको पता है पावर अंदर और बाहर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 14 को मैंने तोड़ दिया 7/2 में। ठीक हो गया। स्क्वायर बाहर लाया ताकि मैं स्क्वायर रूल लगा के दोनों तरफ से स्क्वायर को कैंसिल कर सकूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले लेंगे। ये स्क्वायर भी आपस में कैंसिल और ये स्क्वायर ये वाला स्क्वायर भी आपस में कैंसिल। तो आपके पास 10⁻14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा 10⁻7 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, pH इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसके अंदर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें वो इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी, पुट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इक्वेशन नंबर 1 मसावाद नंबर 1 में हाइड्रोजन आयन की कीमत दर्ज करने से। तो ये मसावाद नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दी, pH इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अब pH इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 10⁻7। ये मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। ठीक है। मनफी लोगारिथम तो आपको पता है फार्मूले का, pH इज इक्वल टू माइनस। अब log का असूल है, log का असूल क्या है, किसी भी नंबर का log है, जैसे 10 का log हो, कुछ भी इसके ऊपर पावर हो, तो ये पावर क्या होती है, इस पावर को हम शुरू में लिख देते हैं, log से पीछे लिख देते हैं। यानी इसको इस तरह से लिखेंगे 3 log 10। ठीक हो गया। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। पावर -7 थी 10 की, तो वो -7 पावर को हम पीछे नीचे ले आए हैं
यहाँ पे ये -7 थी, हम इसको log से पीछे नीचे ले आए। वहाँ पहले वाला माइनस वहीं पे है, 10 की पावर -7 log के पीछे आ गया, log 10 वैसे का वैसे ही। पी एच माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए तो 7 log 10 आ गया, और log 10 जो है ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब log 10 की जगह पे पी एच इज इक्वल टू 7, log 10 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, log 10 की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो पी एच का आंसर 1 × 7 क्या आ गया, पी एच का आंसर मेरे पास 7 आ गया। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह एज सिमिलर पी ओ एच भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बराबर है, तो जितने पी एच आएंगे उतने ही पी ओ एच हमारे पास आ जाएंगे। तो पी एच भी 7, पी ओ एच भी 7, तो दोनों को प्लस करते हैं। ये शुरू वाले क्वेश्चन के जो हमसे पूछा गया पी एच और पी ओ एच को बराबर 14 के साबित करना है, तो सेम ये काम अब यहाँ पे हम करेंगे। तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 7 + 7, तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास हमारा जो सवाल पेपर में पूछा जाता है वो कंप्लीट हो गया है, ये वाला। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।